हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैक की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी है एक जादुई हथौड़े की। चलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक मनसा गांव में एक लोहार राम गोपाल रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले राम गोपाल ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो राम गोपाल ने कहा, मुझे आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊँ। इतना कहकर राम गोपाल अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। वहाँ जैसे ही राम गोपाल पहुँचा, उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही राम गोपाल उसके कुछ नज़दीक पहुँचा तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा है। हैरान होकर राम गोपाल ने पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को राम गोपाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ राम गोपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे में से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर राम गोपाल हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकाल कर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने राम गोपाल का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा, मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ़ करना। राम गोपाल ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो मैं वहीं कुछ खा लूँगा। यह सुनकर उस साधु ने राम गोपाल को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक जादुई हथौड़ा दिया। राम गोपाल ने कहा, आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा? इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, यह मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरुओं ने मुझे दिया था और अब मैं तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ़ है। इसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए ही करना और किसी दूसरे का हाथ में इसे भी कभी मत देना। इतना कहकर बाबा वहाँ से अदृश्य हो गए। राम गोपाल अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, वो सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। राम गोपाल समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से राम गोपाल का काम जल्दी ख़त्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर ले आया। इसी तरह रोज़ राम गोपाल उस हथौड़े से जल्दी काम ख़त्म कर लेता और कई बार ज़्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों के भी बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर के हालात कुछ पहले से बहुत ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाले एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इससे इससे बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर सफ़र आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर राम गोपाल ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हो रहा है। इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा दिखा। लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी। साधु ने कहा, इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने व पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज़ को
आसानी से तोड़ सकते हो। राम गोपाल ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद राम गोपाल ने बहुत धन कमाया। आज राम गोपाल एक अमीर आदमी बन गया है। अभी भी वो जब भी ज़रूरत महसूस होती है किसी चीज़ की, उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल कर लेता है। तो दोस्तों, बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, चाहे कोई भी वस्तु हो या दिमाग, इसका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ ही अपने पास मौजूद सामान का मोल समझना ज़रूरी है। व्यर्थ हताश होने से भी काम नहीं बनता। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को बटन को दबा दे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।